नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आइए हल करते हैं आज दिनांक 25 अगस्त 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की हिंदी परीक्षा के प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई, कौन सा अलंकार है पूछा गया है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, श्लेष आपके विकल्प हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। नदी, इंद्रिय, गज, गाय। सही विकल्प है विकल्प सी, गज। गज हाथी का अर्थ होता है, उसकी पर्यायवाची होती है। अगला देखिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। जगाना, पढ़ना, बदलना या चलना। जब जो वक्ता है वो कार्य को स्वयं न करके किसी से करवाता है, करता है, तो उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। यहां पर क्रिया है जगाना, स्वयं नहीं क्रिया कर रहा है, किसी दूसरे से क्रिया करवा रहा है, तो क्या हो रहा है, जगाना। फिर देखिए, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है। अमित का अर्थ होता है बहुत अधिक और अमित का अर्थ होता है अधनमीत। मीत का अर्थ दोस्त, अमित का अर्थ दुश्मन। तो अमित माने बहुत, अमित माने दुश्मन। सही विकल्प है विकल्प डी, बहुत शत्रु। अगला देखिए, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। विकल्प हैं आपके, कौन सा काल पूछ रहा है। हेतु हेतु मध्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। जहां पर कोई घटना दूसरी घटना पर आश्रित हो वहां पर हेतु हेतु मध्य होता है। और यह भूतकाल का वाक्य, इसलिए यहां पर विकल्प सी, हेतु हेतु मध्य भूतकाल इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह एक विदुषी महिला है, विदुषी महिला थी वह एक विद्वान महिला है, वह एक महिला विद्वान थी। इसका सही विकल्प विकल्प ए, वह एक विदुषी महिला थी। हमारा पहला विकल्प सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान में वर्णित सभी 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, संविधान की 8वीं सूची में शामिल सभी भाषाओं से। इसका सही जवाब विकल्प सी। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। विकल्प हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है लेकिन प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, वह समास होता है कर्मधारय समास। जैसे नील गगन, प्रधान इसमें गगन है लेकिन नील विशेषता बता रहा है गगन की, नील गगन, गगन जो नीला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जिसकी तुलना ना की जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अतुलनीय, अन्यमनस्क, तुलनीय या अनुपम। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। ई, उ किस प्रकार के स्वर हैं। अर्धसंवृत, विवृत, अर्धवृत या चौथा जो हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, संवृत स्वर। गो शब्द का का वचन पहचानिए। एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन या बहुवचन। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, गो, गाय एक वचन का यहां कह रहा है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि झूठ, छल, प्रपंच ये बार बार नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। विकल्प ए ही सही है। फिर देखिए अगला, अनुज की किताब मेज पर है। किताब किसकी है, अनुज की। एक संबंध दिखाया जा रहा है। विकल्प देखिए, अपादान, संबोधन, अधिकरण या संबंध। चौथा विकल्प विकल्प डी, संबंध कारक सही विकल्प होगा। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अपवर्ग अर्थ देने वाला युग्म कौन सा होगा। घर, सवारी, गुफा, बड़ा गुफा, देवालय, अश्वशाला या फिर पूजा घर और पुजारी। मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, देवालय और अश्वशाला मंदिर और मंदिरा का सही युग्म है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है अचल शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है।
अचल शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? विकल्प हैं जन्म से, स्थान, धुरी या पर्वत और स्थिर। जो अचल हो, जो चलता ना हो, जो स्थिर हो, वही क्या है? वही अचल है। पर्वत जैसे स्थिर है, स्थिर शब्द ही स्थिर है, दिया ही है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है विप्र, व्योम, प्रिय या दृग। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, नव, गगन, व्योम। हम सब लोग पढ़ते आए हैं कि आकाश की पर्यायवाची होती है। हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? मास्टर में हेड जोड़कर हेड मास्टर बनाया गया है, इसलिए इसका सही जवाब है विकल्प डी, हेड उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान, शरद जोशी या साहित्य अकादमी? इसका सही जवाब है विकल्प डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन की रघु के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आम, आग, आसरा या आलस्य। पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जहां पर आदेश वर्णों का प्रयोग किया जाता है वो अधिकतर तत्सम शब्द होते हैं। यहां हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, आलस्य। अगला देखिए, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, किस वाच्य में है यह वाक्य? कर्तवाच्य, कर्त और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, कर्ता ने कर्म को, विकल्प बी, कर्मवाच्य इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए, या आ। आप जानते ही हैं इसमें या क्या है? ये व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। ये प्रत्यंग में किस समास, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रति अंग। और जिस भी समास में जो भी शब्द पढ़िए अगर उसमें उपसर्ग है तो किस समास का उदाहरण होगा? वो होगा डी, अव्ययी भाव समास का। प्रति, आ, अन, बे, ये जितने भी प्रत्यय उपसर्ग हैं ये सब किसमें जुड़ते हैं? ये सब जुड़ते हैं अव्ययी भाव समास में। इसका सही जवाब है प्रत्येक, प्रतिदिन, ये सब होंगे अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अगला देखिए, आंशिक शब्द में प्रत्यय है आंशिक, अंश, इक, इसी से बना है आंशिक। इसका सही विकल्प हो गया विकल्प बी, इक। इक प्रत्यय जोड़कर आंशिक शब्द बनाया गया है। अगला देखिए, यामा के रचयिता हैं, यामा एक प्रसिद्ध रचना है और यह प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा जी की। इसका सही जवाब है विकल्प बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, काल का भेद बताइए। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल? सामान्य भविष्य काल का यह उदाहरण है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय, विवाद। कह के जानिए इसका सार क्या है, उसका रूप कैसा था, विवाद क्यों हो रहा है, लेकिन आपकी आय कितनी है? आपकी आय ज्यादा है, आपकी आय कम है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है? आय। अगले देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत हैं। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, श्लेष या अनुप्रास? का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार सही जवाब है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह है, ये इस परीक्षा में दोबारा पूछा गया है। ये निशान देखिए, चारों निशान देख लीजिए। इसका सही जवाब है ये योजक का है, ये योजक का है, ये विवरण है, ये उसके लिए है नीचे लिखने के लिए, और ये हमारा सही जवाब है अर्धविराम का चिन्ह ये है। आगे देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। सही विकल्प है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, क्योंकि वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। परशुराम की क्रोधाग्नि और खेतों में लंबी लंबी घास उगाई, ये होगा। अगला विकल्प देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, कामायनी के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? हमारा सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से भी ये दूसरी रचना पूछी गई है, इसके पहले भी जयशंकर प्रसाद से एक रचना इसमें पूछी जा चुकी है। अगला देखिए, अरे
उसने तो कमाल कर दिया। वाक्य है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए जो वाक्य है ये विस्मयवाचक शब्द है, विकल्प बी सही है। मौन का विलोम होगा, मौन माने शांत रहना, उसका विलोम होगा मौखिक, मयंक, विकार या मुखर। उसका सही जवाब है मुखर, मतलब खुलकर बोलना, आगे आकर बोलना, उसी को मुखर कहते हैं, मौन का विलोम होगा। आगे एक गद्यांश है, पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर गद्यांश से जुड़े प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। गद्यांश है, इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाएं। शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसीलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। वो सपने भारत के लिए हैं और साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। भारत की जनता से, जिसके हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये करते हैं कि आस्था एवं विश्वास के साथ इस अभियान से जुड़ें। अभी तुच्छ आलोचना, वैमनस्य तथा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां इसके सारे करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। आज नियत समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियत ने तय किया था, और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत व स्वतंत्र खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है और हम अक्सर जो वचन लेते हैं उसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना है, पर फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में लिखेंगे। यह हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। एक नए तारे का उदय हुआ है, पूरब में स्वतंत्रता का सितारा, एक नई आशा का जन्म हुआ है, एक दूरदृष्टता अस्तित्व में आई है। काश ये तारा कभी अस्त ना हो और यह आशा कभी धूमिल ना हो। बड़ा लंबा गद्यांश था। अब आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? विकल्प हैं, कार्य योजनाएं बनाते रहना होगा, अपार धन इकट्ठा करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, या चौथा विकल्प निरंतर सोचना होगा। सही जवाब है विकल्प सी, कठिन परिश्रम करना होगा। अगला देखिए, गद्यांशकार के, इसको एक ही में लिख दिए हैं, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? एक बड़ा फिल्मकार बनना, एक महान गायक बनना, हर एक आंखों से आंसू मिटाना, या एक महान संगीतकार बनना। सही जवाब है विकल्प सी, हर एक आंख से आंसू मिटाना। और सदी के पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की जो बात कही गई है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कही गई है। भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है, भरपूर आनंद लेने का, संदेहात्मक है, या फिर आसान है? तो सही जवाब है विकल्प ए, निरंतर प्रयास करने का है। अगला देखिए, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया?
अपनी प्रभुता, अपना ईश्वर, अपने आदर्श या अपनी संपन्नता। सही जवाब है भारत ने अंतहीन खोज के दौरान कभी भी अपने आदर्शों को विस्मृत नहीं किया, अपने आदर्श को नहीं भूला। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? गरीबी मिटाना, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना, अवसर की समानताओं को मिटाना, या चौथा विकल्प अपने नेताओं की सेवा करना। भारत की सेवा का अर्थ अपने नेताओं की सेवा करना नहीं है, बल्कि गरीबी मिटाना है, अवसर की असमानताओं को मिटाना है, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना है। इस तरीके से हमने आज दिनांक 25 अगस्त 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को हल किया। 30 और 31 अगस्त को होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को भी इसी तरीके से हल किया जाएगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये अनुभव कीजिए कि कौन से प्रश्न हमारे सही हैं, कौन से प्रश्न हमारे गलत हो गए, जिससे फिर अगर कोई भर्ती परीक्षा हो तो उसमें आप ये अपना अनुभव उस समय आपका काम आए कि हमारा ये प्रश्न गलत हो गया था, सही इसका जवाब ये था और हम इसको लगाएंगे और हमारा जवाब सही हो। धन्यवाद।